4। स्पेशल डीपीपी नंबर 1 होमवर्क के लिए दिया हुआ था, तो देखिए भी यस सर। स्पेशल डीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? यस सर। क्या बात है सर 4 ही क्वेश्चन हुए हैं 10 में से। ओ भाई साहब, कोई बात नहीं बेटा, 4 क्वेश्चन हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल क्वेश्चन कितने थे? 10। यस सर। यस सर। ओके, तो जे एडवांस के अंदर बेटा 40% पे तो अच्छी खासी रैंक आ जाती है सच में? है ना? बिल्कुल बेटा, सच में सर, है ना? जेई मेन के अंदर भी अच्छी खासी रैंक आ जाती है 40% पे, तो ये तो फिर भी जेई एडवांस है। जेई एडवांस के अंदर 40% स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। जो कैटेगरी वाले होते हैं उनका तो लगभग 5 से 6% के अंदर सिलेक्शन हो जाता है उनका, पता है। चलिए कोई बात, देखते हैं भैया, बढ़ते आगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जेई एडवांस के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर लगता है गधा मेहनत नहीं लगती है, उसके अंदर स्मार्ट थिंकिंग और तुम लोगों का टॉपिक कितना क्लियर है उसके बारे में बात होती है हमेशा, ठीक है ना? तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है तुम्हारे पास में, इफ px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन जनरल, जैसा कि अपन को हर बार देता था, एंड qx भी एक क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने को कोई भी दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं वेयर ac इज नॉट इक्वल्स टू 0। ac का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब a और c ये दोनों जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं हो रहा है। दैट मींस ना तो a 0 है और ना ही c 0, क्योंकि अगर यार a अगर 0 हो गया तो 0 इंटू सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर c का वैल्यू 0 हुआ तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा अपना? क्लियर है बेटा ये वाली बात? मतलब a और c का और वैल्यू सर a का वैल्यू 0 हो गया तो सर ये क्वाड्रेटिक भी नहीं रहेगी ना? क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो ये ऐसी बात उसने बोल दी, ठीक है, ओके राइट। एंड px into qx equals to 0, then px into qx equals to 0 has exactly one real root, at least two real roots, exactly three real roots, all four are real roots, ठीक है? तो रूट्स का नेचर के बारे में बात करना है। दो इक्वेशन अलग अलग दे दी पहले, तो दो एक्सप्रेशन अलग अलग दे दिया, अब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब वो अपने से पूछना चाह रहा है कि चलिए भाई साहब अब फटाफट से ये बता दीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे जो भी इक्वेशन बना अपने पास उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो नो डाउट दो क्वाड्रेटिक को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो टोटल कितने डिग्री का इक्वेशन मिलेगा अपने को? 4 बाई क्वाड्रेटिक हो 4 डिग्री का जाएगा। इक्वेशन मिलेगा। 4 डिग्री का इक्वेशन मिलेगा तो क्वेश्चन जो भी है वो जो भी अपने पास में इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? 4 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, तो उसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? 4 जीरोस। टोटल 4 रूट्स आएंगे, 4 जीरोस आएंगे, ठीक है। अब वो 4 जीरोस कैसे हो सकते हैं? इमेजिनरी हो सकते हैं, चारों इमेजिनरी हो सकते हैं, चारों रियल हो सकते हैं, दो इमेजिनरी दो रियल हो सकते हैं। क्लियर है वाली बात? एक इमेजिनरी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, तो या तो इमेजिनरी होंगे तो दो होंगे, या फिर 4 होंगे, या फिर 0 होगा, कोई भी नहीं होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ पे अच्छे से? अरे क्लियर हुआ क्या यहाँ तक जो भी बोला मैंने? सर यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं। इसने ये बोला कि एग्जैक्टली वन रियल रूट और इस टाइप से बात की, तो अपन पहले तो देख लेते हैं कि px जो है वो क्या है। दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और अपना जो भी qx है दैट इज माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c, ऐसा ही कुछ है भाई, सॉरी dx है यहाँ पे, राइट? तो इसका d फाइंड आउट कर लूं मैं। इसका d क्या आएगा बेटा जी? d आएगा इसका कोएफिशिएंट b ऑफ स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac। ओके, सेकंड इसका अगर मैं d चेक करूंगा तो इसका d क्या हो जाएगा बेटा जी? दैट इज b स्क्वायर प्लस 4ac। प्लस 4ac। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? यस यस सर। ओके ओके। अब इसने ये बोला कि ac जो है वो क्या नहीं है? नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब या तो क्या होगा? केस फर्स्ट अपन क्या कंसीडर ग्रेटर करेंगे देन 0 और लेस देन 0। कि AC या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर AC जो है वो कैसा होगा? लेस देन 0। लेस देन 0 होगा। ये दो बातें ही तो होगी बेटा, यहाँ तक क्लियर है कि सबको? राइट, यस सर। ये दोनों बातें होंगी।
तो अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि AC जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव या 0 होगी। माइनस इसमें से हो रहा है 4 इंटू कुछ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या होगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू में से कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे D जो है वो कैसा हो सकता है, D जो है वो क्या हो सकता है अभी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता नेगेटिव है भी हो सकता है, और एज जीरो वेल भी एज हो जीरो सकता है। भी हो सकता है। तो यहां से फिर D के बारे में अपन कुछ डिसाइड कर पाएंगे क्या? नो सर, इसमें रियल इमेजिनरी सारे आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं डिसाइड कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो यहां से अपन कंफर्म कुछ कह नहीं सकते कि ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे आएंगे। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं अपन कि AC अगर कैसा, चलिए ये तो हो गया अपने पास में फर्स्ट वाले की, इसकी बात हो गई। दूसरे इसके D की बात करेंगे तो दूसरे वाले का D अगर देखें अपन, इसका D चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, D स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू कुछ पॉजिटिव, तो ये कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 ही तो आएगा बेटा, से सुनो। टी स्क्वायर कुछ पॉजिटिव और प्लस कुछ प्लस का वैल्यू या फिर 0 और प्लस 4 टाइम्स कुछ पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल कैसा बनेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही तो बनेगा पॉजिटिव। बेटा, से सुनो। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो फिर क्या दे देगी अपने को, 2 रियल रूट्स। यस सर। डेफिनेटली अपन बता सकते हैं कि 2 रियल रूट आएंगे ही आएंगे बच्चा, क्लियर है वाली बात। ओके, यस सर। सेकंड केस कंसीडर किया कि अगर AC अगर लेस देन 0 हुआ उस केस में क्या होगा, तो AC अगर लेस देन 0 होगा तो इसके रूट के बारे में बात करते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कुछ नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और बी स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये और कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर D ग्रेटर देन 0 होगा तो दो कैसे हो जाएंगे, 2 रियल रियल एंटिटी। जीरो। इज दैट क्लियर? ओके, सेकंड इसकी बात करेंगे अपन, तो D स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स ये AC, सर AC यहाँ पॉजिटिव पे कैसा नेगेटिव है, जीरो दोनों बन जाएगा। नेगेटिव, तो यहाँ पे ये कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी जीरो हो भी हो सकता है। सकता है। तो यहाँ से इसके रूट के बारे में कुछ अपन कह सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं नो कह सर। सकते। तो ओवरऑल अपन 100% श्योर क्या कह सकते हैं, एटलीस्ट टू रियल रूट्स। इस वाले में भी 2 रियल रूट है और इसमें भी 2 रियल रूट है, तो एटलीस्ट 2 रियल रूट तो आएंगे ही आएंगे। अब ये जो है वो D पे और उन D की वैल्यू पे डिसाइड करेगा कि बाकी जो भी रिमेनिंग रूट्स है, दूसरी वाली जो इक्वेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट ही तो है, px इंटू क्यू एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स के बारे में तो कह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या कह देंगे कि एटलीस्ट 2 तो रियल रूट होंगे, बाकी जो बचे हुए हैं वो भी रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। ओके सर। हो गया बेटा ये? यस सर। नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हो गया क्या? नो सर। यस सर। सेकंड वाला नहीं हो हुआ। गया। चलिए देखते हैं सेकंड। सर हर क्वेश्चन को ट्राई बहुत बार किया है पर 4-5 ही हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, ट्राई किया है, ये भी अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो वो कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस px माइनस r
इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीटा। भी होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अल्फा अपॉन 3 एंड 3 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। एक और इक्वेशन गिवन है दैट इज x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x एंड माइनस r इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बाय 3, ओके, अल्फा बाय 3 एंड 3 बीटा, ओके, 3 बीटा। Then the value of r is, then we have to find r, r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस पी। माइनस ऑफ पी। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सर माइनस आर। माइनस का आर हो जाएगा, ओके। और यहाँ से क्या बना देंगे अपन, अल्फा अपॉन 3 प्लस 3 बीटा इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, माइनस क्यू। माइनस ऑफ क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्यू ओके। के। अल्फा बाय 3 और इंटू 3 बीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा सर किसके, अल्फा बीटा माइनस ऑफ आर के। यहाँ पे तो से ये तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा इक्वल टू आर ही हो गया, यस माइनस सर। ऑफ आर ही हो गया। तो ये वाली तो बात है जैसी थी वैसी थी वैसी होगी, राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस सर। ओके। इन पहली दो इक्वेशन से मैं किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, या तो आइदर अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर दो या फिर बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। देखिए जरा किसका वैल्यू फाइंड आउट करें, बताइए, अल्फा फाइंड आउट करें या बीटा फाइंड आउट करें? सर अल्फा। अल्फा फाइंड आउट कर लेते तो यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है वो कितना आया, माइनस ऑफ पी एंड माइनस अल्फा हो जाएगा। यस सर। सर अल्फा को इक्वेशन 1 फाइंड और कर ये रहे हो ना इक्वेशन 2। हाँ तो अल्फा का फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ से बीटा का वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना बेटा, या फिर इसको ऐसा लिख दो, ओके। फर्स्ट इक्वेशन तो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी, और इसको जैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 9 टाइम्स बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3q, राइट? यस सर। यस सर। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 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 प्लस, प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना हो गया, माइनस का 8 बीटा माइनस 8 बीटा इक्वल हो जाएगा किसके, 3q 3 माइनस क्यू पी के इक्वल हो प्लस जाएगा बेटा, माइनस पी के। ओके। यस तो सर। बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 3q माइनस ऑफ p अपॉन माइनस 8 हो जाएगा, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, p माइनस 3q अपॉन प्लस 8 लिख सकते हैं, राइट? यस सर। अब बीटा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो बीटा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बेटा, सेटिस्फाई। यस सर। सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ पी बीटा माइनस ऑफ आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ पी बीटा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दो, ये बीटा का वैल्यू उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वैल्यू किसका आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल। आर का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से? यस सर। अरे आया ना समझ में सबको? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3। सर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अभी थर्ड बताना है क्या किसी को? फोर्थ बताना है। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस व्हेन x इज इक्वल्स टू cot ऑफ 5/12। cot सर ये तो 5/12 कॉट कितना हुआ? 15 डिग्री हो गया। 15 डिग्री। cot 15 डिग्री, ओके। 2 प्लस cot रूट 3। 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया? 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3, ये होता है cot अब ये 15 डिग्री का। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंपल। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें करवाए हुए हैं। वैल्यू काहे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पावर 4 ओपन करोगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं हो जाएगा? नहीं सर, मैंने कॉमन लेके कर लिया था, जैसे पहले स्क्वायर और सिर्फ स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ा। टू प्लस रूट 3 तो का देखिए भाई, स्क्वायर। अपने को अच्छे से पता चल गया कि cot ऑफ 5/12 जो है ये कितना आया, ये हुआ cot ऑफ 15 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, राइट? यस ओके सर। ओके। तो ये कह रहा है कि x का वैल्यू जब तुम ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो भी एक्सप्रेशन है अपने पास में, दैट इज x टू द पावर वो 4 आ जाएगा इसका वैल्यू। एंड माइनस 8x क्यूब, ओके, 8x क्यूब एंड प्लस ऑफ 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x एंड प्लस 2, राइट? ये तो गिवन है बेटा, ओके। इसका वैल्यू क्या होगा,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x का वैल्यू अपने पास कितना गिवन है, x का वैल्यू गिवन है दैट इज 2 2 प्लस plus root 3. ओके। अब यहाँ पे क्या करें, इस 2 को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा किसके, √3 के। बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने पे ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x राइट एंड प्लस 4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes sir. ओके ओके, तो यहाँ से अपने पास में आ गया x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 0. 0। अच्छा यहाँ तक सर, क्लियर हुआ अच्छा. क्या सबको Yes अच्छे से sir, बेटा? yes sir. याद आ गया. ओके, सर अब ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको इन टर्म्स ऑफ x माइनस 4x प्लस 1 की फॉर्म में लिख डालेंगे। तो देखिए क्या लिखोगे भी, ये हो जाएगा अपने पास में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इससे लिखा अपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए अपने को, X square. x स्क्वायर से तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस से हो जाएगा 4x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म अपने को यहाँ पे कितना चाहिए भाई, माइनस ऑफ 8x क्यूब, तो माइनस 8x क्यूब है यहाँ पे, माइनस का 4x क्यूब और कितना चाहिए अपने Minus को, 4x. Minus 4x cube. माइनस का 4x, तो यहाँ पे माइनस 4x से Minus मल्टीप्लाई कर 4x दूंगा तो ये से. कितना हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। तो ये वाला सेट हो गया, ये वाला अपने आप सेट हो गया, ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 16x 16x स्क्वायर square. एंड Minus माइनस ऑफ 4x. 4x। ठीक है, यहाँ पे अपने को कितना चाहिए, 18 plus 18 2x square और चाहिए. है कितना अपने पास में x स्क्वायर और प्लस 16x Yes sir. स्क्वायर दैट इज 17 हो गया. 17x स्क्वायर, और कितना चाहिए, एक ही और चाहिए. और 1 कितना से चाहिए, मल्टीप्लाई एक करते ही हैं. और चाहिए, तो प्लस 1 से कर दो तो ये हो जाएगा प्लस x X स्क्वायर square एंड minus माइनस 4x ना plus 1. प्लस 1। ओके, तो ये भी अपने आप सेट हो गया, ये और ये टर्म्स अपने आप एडजस्ट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कितना चाहिए अपने को, Minus of 8x. तो ये क्या हो गया अपना, माइनस ऑफ 8x हो गया बेटा Minus जी, of 8x. Yes sir. एंड प्लस यहाँ पे कितना है 1, लेकिन यहाँ पे कितना था, प्लस कितना है यहाँ पे 2. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करोगे तभी तो ये दोनों टर्म इक्वल बनेंगे। Yes sir. Yes sir. ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा बेटा, राइट? क्लियर है ये वाली बात Yes अच्छे sir. से? अब x square minus इसका 4x मतलब plus 1 इस कॉमन हो गया. एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, दैट इज x स्क्वायर माइनस x 4x square प्लस minus 1, 4x तो plus रिमेनिंग क्या रह 1 जाएगा, और x स्क्वायर x square minus माइनस 4x 4x plus 1 प्लस 1, plus और 1 ये plus लास्ट में 1. ये हो गया प्लस 1 अलग से। ये ये कितना है 0 भैया, बन जाएगा. 0 0, तो ये कंप्लीटली 0 हो गया, तो फाइनल आंसर इज 1. 1। क्लियर हुआ बेटा सबको अच्छे से? यस सर Yes sir. ओके, एनी डाउट? No sir. नो सर उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 8 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 ये हो गए, 5 Yes, 6 sir. 7। यस सर ओके ओके, चलिए उसके बाद ये नेक्स्ट कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सर 6 ये भी कह रहा है कि बताना वैसा है. 6 बताना है क्या? ओके, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट x1 and x2 be the roots of the equation this, if x1 is equals to this then the value of 2q plus p is equals to, चलिए भैया बात कर लेते हैं इसके बारे में। ओके, तो देखिए भैया जी अपने पास में गिवन है कि x स्क्वायर प्लस ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या दर के बेटा, दैट इज अल्फा एंड बीटा, राइट? ओके, एंड x1 is equals to the x2 plus 4 is divided by कितना है बेटा जी, 2x2 -1. and -1, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, ये हो जाएगा 2x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 प्लस 4 हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 2x1 x2
इक्वल हो जाएगा किसके x1 को इक्वल टू इधर शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस 4। ये जो भी इक्वेशन है इसके रूट्स क्या दे रखे थे उसने x1 और x2 गिवन थे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 कितना है बेटा दैट इज माइनस p एंड x1 x2 कितना हो जाएगा बेटा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ Q रूट कर दो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x1 x2 का वैल्यू कितना 4 q Four तो हो आ जाएगा जाएगा। 2q इज इक्वल्स टू x1 x2 का वैल्यू x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना माइनस ऑफ p एंड प्लस कितना हो गया 4 इसका वैल्यू पूछा था भैया p को इक्वल टू इधर शिफ्ट कर दो दैट इज 2q प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 आया समझ में सर इसमें मैंने x1 तो देखा ही नहीं था। अरे बेटा अच्छी बात नहीं है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो ओके उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट आगे कौन सा क्वेश्चन है जल्दी बताइए 7 8 7 हो गया क्या यस सर। यस सर 8 बता दो। 8 बताना चलिए भी 8 के नंबर क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि इफ a प्लस b प्लस c इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कैसी आ रही है इसने ये बोला फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ये बोला कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू कैसा है बेटा ग्रेटर देन 0 है राइट और दूसरी बात इसने क्या बोली कि a इज लेस देन 0 a लेस देन 0 मतलब a कैसा है नेगेटिव है बेटा एंड b एंड c आर ग्रेटर देन 0 मतलब b और c पॉजिटिव है और a कैसा है नेगेटिव है राइट क्लियर है वाली बात बेटा जी यस सर। ओके देन ये कहना चाह रहा है कि इक्वेशन जो दे रखी है तुम्हें a टाइम्स x माइनस b ओके x माइनस b x माइनस c ओके 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 b टाइम्स x माइनस c एंड x माइनस a प्लस नेक्स्ट इसने बोला c टाइम्स x माइनस a x माइनस b इक्वल्स टू 0 इसके रूट्स का नेचर पूछना चाह रहा है कि इसके रूट का नेचर कैसा होगा क्लियर है वाली बात बेटा यस सर। यस बेटा यस सर आ गया। ओके चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें ए कैसा है नेगेटिव। इमेजिनरी नेगेटिव ए क्या है नेगेटिव बेटा ए इमेजिनरी है अरे नेगेटिव है ओके ए नेगेटिव है ठीक है भैया और 0 से स्मॉलर है तो ए अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं इसमें वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू ए x इक्वल टू ए पे मैं इसकी वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो भी क्वाड्रेटिक है ना इसका वैल्यू कैसा है ठीक है ए पे वैल्यू चेक किया तो ये कैसा हो जाएगा भाई ये ए कैसा है ए कैसा है यहाँ पे अरे बोलो भाई अरे ए यस कैसा सर। है अरे नेगेटिव ही तो है ए यस सर। यस सर अरे एक बार के लिए चलो लिखिए वैसे फालतू कंफ्यूज हो ये हो गया ए माइनस सी प्लस हो जाएगा बी टाइम्स ए माइनस सी ए माइनस ए प्लस यहाँ पे जैसे पुट करोगे तो हो जाएगा सी टाइम्स का ए माइनस ए इंटू ए माइनस यही तो है ये क्वाड्रेटिक बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यही तो और उसका अपन वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू ए राइट भाई सीधा सीधा किसी एक्स पे अपन वैल्यू चेक कर रहे हैं कि उस क्वाड्रेटिक का वैल्यू जो है वो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसा आ रहा है क्लियर है बेटा ये यस सर। ओके एक सेकंड ओके चलिए भाई तो यहाँ पे देखिए जरा ये क्या हो गया 0 ए माइनस ए ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया 0 तो ये वाला पूरा मसाला हट गया तो रिमेनिंग क्या रह गया ए टाइम्स ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ए कैसा है नेगेटिव अरे बोलो बेटा जी यस सर। यस सर। ओके
ए नेगेटिव है, नेगेटिव माइनस बी कैसा था, पॉजिटिव था, और बाहर साइन किसका, माइनस का, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये भी एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ए नेगेटिव सी पॉजिटिव था, लेकिन बाहर साइन नेगेटिव का है, तो ये नेगेटिव माइनस ये भी नेगेटिव, तो ये कैसा आ जाएगा, सर ये क्लियर है वापस वाली बात बताना। बेटा जी। Yes, sir. बेटा जी ए नेगेटिव है, मान लो कितना है, -2 ऐसा मान लिया अपन ने एक बार के लिए, ठीक है। Yes, sir. बी और सी पॉजिटिव कह रहा है, तो बी का वैल्यू अपन ने ले लिया 2 और सी का वैल्यू ले लिया मान लो 3, ठीक है। अब देखिए जरा, अब मैं यहाँ पे पुट करना चाह रहा हूँ, ए कितना है, -2 है, तो ये -2 है तो नेगेटिव रहेगा। अब ये कह रहा है कि ए तो ऑलरेडी नेगेटिव था, और यहाँ पे है माइनस साइन, और फिर उसके बाद बी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव ही तो होगा ये। अगर बी नेगेटिव होता तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, राइट। यस सर। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे -2 और -3, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी यहाँ पर। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल x इक्वल टू a पे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव। ओवरऑल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि at x is equals to a, the value of this quadratic is नेगेटिव। क्लियर है वाली बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। No, sir. ओके, नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं, फटाफट बता दो कि वैल्यू एट x is equals to b, x equals to b पे वैल्यू बता दो तुम लोग जरा कैसी है। सर ये सेकंड वाला टर्म बच जाएगा बस। बिल्कुल, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे b माइनस बी होगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी सर b अब माइनस बी होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग रह जाएगा क्या, b टाइम्स द x माइनस b माइनस सी यस सर, इनटू x माइनस a द का b कैसे माइनस बताएंगे, a। पॉजिटिव या नेगेटिव? सर क्या पॉजिटिव ही बेटा, हो जाएगा इसकी वैल्यू, पॉजिटिव हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब देख लीजिए जरा, ये b कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, b माइनस सी, अब c जो है इस b से कैसा है, ग्रेटर है, लेकिन है दोनों के दोनों पॉजिटिव। मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर b अगर 2 है तो c 2 से ग्रेटर कुछ भी होगा, मान लो 2 से ग्रेटर कुछ भी लेना है तो मान लो 3 ले लिया, तो अब अगर b माइनस सी करेंगे तो ओवरऑल ये कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव ही नेगेटिव तो आ आएगा बेटा, जाएगा। यस ये हो सर, गया नेगेटिव। ओके, और थर्ड वाली b पॉजिटिव हो माइनस जाएगी। a करना है, b कैसा है, पॉजिटिव, माइनस a कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव ही तो हो जाएगा बेटा। पॉजिटिव। यस सर, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव ही तो आई बेटा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको अच्छे से? यस सर। ओके ओके, चलिए भैया, तो अपन बोलेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू बी, द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव। सिमिलर सी पे Yes, बता sir. दो बेटा कैसी आएगी वैल्यू, सिमिलर द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट एक्स इज इक्वल टू सी। सर पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी। यस सर। पॉजिटिव आएगी, यस यस सर। सर। पॉजिटिव आएगी। चलिए देख लेते हैं भैया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, रिमेनिंग बस ये रह जाएगा। यस तो सर। क्या आएगा भैया,
इसको मैं एक बार के लिए हटा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट अपन चेक करना चाह रहे हैं द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू c। x इक्वल टू c पे ओनली ये रिमेनिंग रह जाएगा, एट x इज इक्वल टू c ये रिमेनिंग रह जाएगा c माइनस ऑफ a एंड c माइनस ऑफ b। तो ये हुआ पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी कैसा पॉजिटिव, और और ये भी कैसा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर पॉजिटिव, देन 0 हो जाएगा यस बेटा। सर, यस सर। ओके ओके, अब नेक्स्ट अपन चेक करना चाह रहे हैं कि एट x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करें क्या, नहीं, ये देखो कि a प्लस बी प्लस सी क्या पुट करें तो आ जाएगा, शायद मेरे ख्याल में x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे आ जाएगा। एट x इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस ए बी। ओके, एक सेकंड 1 माइनस ये c, चेक कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो है वो कैसा आएगा। सर a या प्लस फिर b यहीं प्लस से c का वैल्यू 0 कब आएगा? एक सेकंड बेटा, यहीं से क्लियर हो जाएगा शायद, एक बार के लिए देखिए जरा। देखिए ये अपन इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं जरा, यस सर, वैल्यू a पता चल गई नेगेटिव अपने को। फिर b फिर c। ओके, ए नेगेटिव है, यहाँ के मान लिया अपन ने ए गिवन है, ठीक है, और बी और सी पॉजिटिव है और इस टाइप से, तो यहाँ पे बी हो गया मान लो, और यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। ओके, ए पर वैल्यू कैसा आया था, नेगेटिव, नेगेटिव आया था। ओके, बी पे वैल्यू कैसा आया था, नेगेटिव, नेगेटिव। ओके, सी पे वैल्यू कैसा आया था, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे वैल्यूज नेगेटिव मिल रही है और इधर वैल्यू कैसी मिल रही है अपने को, सर रियल पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो क्या करके जाएगा, एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा या नहीं जाएगा बेटा, यस सर, अरे हाँ इमेजिनरी बोलो। वैल्यू नहीं होगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफ, जब भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कभी भी अगर कट करके जाता है तो सिचुएशन क्या हो जाती है बेटा, d ग्रेटर कट देन कब 0, करता है, जब डी ग्रेटर देन d जीरो होता है, और अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर हुआ क्या ये सबको अच्छे से, यस सर। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया बेटा ये, यस सर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 10, 9 हो गया क्या, yes sir, सर 10 भी होगा, Okay. 9 भी होगा। और क्वेश्चन नंबर 10, 10 हो गया। नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, अरे बेटा सर जी हो गया, सीधे सीधे हो क्वाड्रेटिक गया। दे रखी है, उसके अंदर एग्जैक्टली वन रूट जीरो एंड अदर रूट इज इनफाइनाइट। एक सर रूट वो जीरो आपने कह रहा है और कंडीशंस दूसरा रूट लिखवाई थी इनफाइनाइट, ना। दूसरा रूट जो फाइनाइट हो जाना चाहिए। तो एक रूट जीरो होने के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, सर a इज इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक रूट जीरो होने के लिए, सर एक इनफाइनाइट रूट के लिए जीरो होती होने, है ये तो, 0 के लिए। एक रूट जीरो होने के लिए देखिए जरा, ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक रूट जीरो हो जाए मतलब ये c का वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया बेटा। यस सर। ओके, तो c का वैल्यू 0 कर दोगे तो इक्वेशन क्या रह जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ax प्लस b रिमेनिंग रह जाएगा इक्वल टू 0। तो एक रूट यस इसका सर, क्या 0 0 आ और गया। दूसरा क्या हो जाएगा, ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस b ऑफ, बाई a। बट b क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इनफाइनाइट, इक्वल टू 0, तो दोनों रूट ही क्या हो जाएंगे, 0 0। 0 आ जाएंगे। एग्जैक्टली वन रूट की बात कर रहा है, एग्जैक्टली वन रूट 0 की बात कर रहा है, तो ओनली कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 करना है, और ये 0 नहीं होना चाहिए, और a भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है वाली बात, तो ये जो भी है यस सर। वन रूट 0 एंड अदर इज फाइनाइट, तो उस केस में अपन बोल देंगे a 0 नहीं होना चाहिए भैया, b 0 नहीं होना चाहिए, और c 0 हो जाना चाहिए। ये कंडीशन लगानी है फर्स्ट वाले केस के। क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से,
Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट इसका बोथ रूट जीरो की कंडीशन क्या हो जाएगी भैया? C0, a नॉट B0, इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड b इक्वल्स टू 0 एंड c C इक्वल्स equals टू to 0 0. ये हो जाएगी ओके Yes, sir. थर्ड नंबर पे क्या कहना चाह रहा है भैया एग्जैक्टली वन रूट इनफाइनाइट के लिए क्या होता है भाई a इक्वल टू 0 एंड b c नॉट B not equals to 0. Yes, sir. ओके नेक्स्ट कह रहा है बोथ रूट्स इनफाइनाइट Sir, C contradiction हो जाएगा. a equals to 0 b equals to 0 but c not equals to 0 Not equals to 0 contradiction. ये कंडीशंस लगानी है बस Yes, sir. तो k की वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी और किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा Yes. सर कोई ये जो doubt आपने नहीं है? कंडीशन सर ये जो कंडीशन होती है साइमल्टेनियसली होती है ना. हाँ हाँ एक साथ होने चाहिए a 0 नहीं होना चाहिए b 0 नहीं होना चाहिए और c 0 होना चाहिए ये तीनों कंडीशन एक साथ होगी तभी तो बात बनेगी अदरवाइज तो देखो c का वैल्यू 0 हो गया और a और b पे अपन ने ध्यान ही नहीं दिया तो पता चला कि a भी 0 हो गया था और b भी 0 हो गया था तो ये तो क्या बन जाएगी आइडेंटिटी